आप लोग का स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हम लोग अभी तक देख चुके हैं समास समास देख रहे थे, और समास में हम लोग दो समास कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला है अव्ययी भाव समास और दूसरा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में के 6 उपभेद और होते हैं जो कारक के अनुसार होता है। तो सारे डिटेल में बता दिए दोस्तों, अगर नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए। आज हम लोग शुरू करेंगे आगे समास, जो 6 में से 4 समास बाकी था, 2 समास हो गया था। तो हम लोग शुरू करेंगे आज कर्मधारय समास से। तो चलिए देखते हैं कि अगर कर्मधारय समास है क्या। तो जे समास में पहिल पद विशेषण होएला और दूसर पद विशेषण कर विशेष होएला वो कर्मधारय समास होएला। जैसे चंद्रमुखी, इसका मतलब हो जाएगा चांद कर मुख समान वाली। घोड़मुहा, इसका मतलब हो जाएगा घोड़ा जैसन मुँह वाला। और लाल मटिया, इसका मतलब हो जाएगा लाल आहे जे माटी। अब देखिए दोस्तों, ये कर्मधारय समास बोल रहा है कि इसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेषण का विशेष होता है। विशेष मतलब आप लोग जब विशेषण पढ़िएगा तो समझिएगा कि विशेषण और विशेष क्या होता है। अभी इतना समझ लीजिए कि जो संज्ञा होता है वो होता है विशेष, और जो संज्ञा का विशेषण विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो यहाँ घोड़मुहा में मुँह है संज्ञा और घोड़ है उसका विशेषता बता रहा है। इसका मतलब घोड़ा जैसा मुँह वाला, मतलब मुँह कैसा है, घोड़ा जैसा है, तो घोड़ा जैसा हो गया विशेषण। या माटी है तो किस तरह से है, लाल। तो लाल आहे जे माटी, लाल मटिया का अर्थात हो गया लाल माटी। उसी तरह से चंद्रमुखी, तो मुख कैसा है, चांद जैसा है। चंद्रमुखी, चांद का मुख समान वाली, मतलब यहाँ पर विशेषण हो गया चंद्र और संज्ञा हो गया मुख। तो विशेषण और विशेष का मतलब यही है, विशेषण में डिटेल में जानिएगा। तो इसलिए इसका उदाहरण को याद रखिएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगा, अभी 3 एग्जाम्पल याद रखिए समझने के लिए। अब चलिए बढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास सबसे आसान समास है। इसमें जे समास पद में पहिल पद संख्या कर बोध करवाएला, जैसे 3 कोनिया मतलब हो जाएगा 3 कोना वाला। पंचमंजिला मतलब 5 मंजिला वाला। 4 गुना, संख्या 4 से गुना। 9 ग्रह, 9 ग्रह का समूह। द्विगु समास बहुत आसान है दोस्तों। इसमें पहला जो होगा, पहला पद होगा वो संख्या होगा। जैसे 3 संख्या है, 3 कोनिया में 3 संख्या है, 5 मंजिला में 5, पंचमंजिला में 5 संख्या है, 4 गुना में 4 संख्या है, 9 ग्रह में 9 संख्या है। इसमें एक संख्या होगा जो कि बहुत आसानी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास। जेकर में दुइयो पद संज्ञा होवेला और बीच कर संयोजक कर लोप हो जाएला, वो द्वंद्व समास होवेला। जैसे भाई बहन, गांव शहर, खेती बाड़ी, कॉपी किताब, गुरु शिष्य, चांद सूरज। मतलब यहाँ द्वंद्व समास में हम लोग देखेंगे तो दिखिएगा भाई बहन। भाई बहन में दोनों पद क्या है, संज्ञा है, और दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो क्या होगा, भाई और बहन। लेकिन यहाँ पर डैश देके उसका जो संयोजक चिन्ह था उसको लोप कर दिया गया है। तो भाई बहन मतलब भाई और बहन। तो इस तरह के जो भी 2 संज्ञा को जोड़ेंगे डैश देके तो हमारा द्वंद्व समास बनेगा। तो द्वंद्व समास और द्विगु समास बहुत आसान है दोस्तों। आप लोग आसानी से एक बार PDF देख के या इसको स्क्रीनशॉट मार के पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, जे समास में कोनो पद प्रधान नहीं होए उकर से बनल पद प्रधान होएला तब हुआ बहुब्रीहि समास होएला। जैसे गिरधर, गिरधर मतलब गिर के धारण करे के वाला यानी कि श्री कृष्ण। त्रिलोचन, 3 आँख वाला यानी कि शिव। लंबोदर, जेकर उदर लंबा मतलब गणेश। नानमुही, जेकर मुँह नान मतलब सोई। बहुब्रीहि समास कहने का अर्थात है दोस्तों कि यहाँ 2 जो पद है, ना तो पहला पद प्रधान है ना तो दूसरा पद प्रधान है। यहाँ इसके जो 3 त्रिलोचन कहने का मतलब है 3 आँख वाला, लेकिन 3 आँख वाला का मतलब क्या होता है, शिव। तो यहाँ ना तो पहला पद ना तो दूसरा पद प्रधान है। यहाँ जो बन रहा है, जो इसका 3 आँख वाला कहने का मतलब शिव हो रहा है, तो यहाँ तीसरा पद का प्रधानता है। तो ये जैसे कि द्विगु है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, ये तीनों समास
एकदम आसान है दोस्तों, एक बार पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि समास का अगर आप लोग जेएसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो समास के लिए उतना काफ़ी है दोस्तों। अगर आप लोग डिटेल में समझिएगा, जैसे कि आप लोग जेपीएससी, कुछ आदमी लोग जेपीएससी का तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए भी मैंने विशेषता बताया है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। जिसे समास में दुई पद कर जोड़ होवेला, दुइयो पद कर माझे कर विभक्ति कर लोप हो जाएला, दुई पद मिल के एक पद बन जाएला, दुई पद में कखनो पहिल पद कखनो दूसर पद तो कखनो दुइयो पद मूद प्रधान हो जाएगा। जैसे कि हम लोग इसका हम लोग बहुब्रीहि में देखे, ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये जो आप लोग पढ़े हैं अभी तक जो भी थ्योरी, उसका ये सेंट्रल आइडिया पे आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। जेपीएससी में जो लोग आंसर लिखते हैं तो ये सब डालना पड़ता है, उसी तरह से निष्कर्ष में लिखना पड़ता है। ये जेपीएससी के लिए दोस्तों। आप लोग पिछला जहाँ पर हम लोग समास का भेद खत्म किए वहाँ तक आप लोग का ख़त्म हो गया, वो जेएसएससी के लिए, जेएसएससी का कोई भी एग्जाम के लिए। और अगर आप लोग जेपीएससी का तैयारी करते हैं तो उसमें लास्ट में कंक्लूजन लिखना पड़ता है, जिसमें आप लोग लिख सकते हैं नागपुरी में समाज संबंधी विशेषता ओहे सामान्य विशेषता आहे जे हमरे बीच हिंदी भाषा कर दिसेला, इकर में पारंपरिक शब्द मनक उपयोग बगरा आहे जे हमरे कर भाषा संस्कृति अनुसार सामने आवेला। तो ये 2 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव में पहले ही बता दिया था कि जो आप लोग भेद पढ़े हैं 6 समास का और तत्पुरुष समास का 6 भेद, ये सब पढ़ लीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।